जज़रों की किस्म दो दर्जी मसावत के जज़र हैं एक्स बराबर नफ़ी बी जमा नफ़ी जज़र मुरब्बा बी की दूसरी को नफ़ी 4ac बटे 2a। इसमें बी की दूसरी को नफ़ी 4ac की कदर तय करती है कि दो दर्जी मसावत ए एक्स की दूसरी कुव्वत जमा बी एक्स जमा सी बराबर सिफर के जज़र हकीकी है या नहीं। बी की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4ac को दो दर्जी मसावत का मुमीस भी कहते हैं। दो दर्जी मसावत ए एक्स की दूसरी को जमा बी एक्स जमा सी बराबर सिफर के जज़र मुख्तलिफ और हकीकी होंगे अगर बी की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4ac बड़ा होगा सिफर से। तो जज़र क्या होंगे? एक्स बराबर नफ़ी बी बटे 2a नफ़ी जज़र मुरब्बा बी की दूसरी को नफ़ी 4ac बटे 2a और एक्स बराबर नफ़ी बी बटे 2a जमा जज़र मुरब्बा बी की दूसरी को नफ़ी 4ac बटे 2a। हकीकी और मसाई होंगे अगर बी की दूसरी को नफ़ी 4ac बराबर सिफर के। तो जज़र होंगे एक्स बराबर नफ़ी बी बटे 2a जमा सिफर। तो जज़र क्या हो गए? एक्स बराबर नफ़ी बी बटे 2a यानी जज़र क्या होंगे? नफ़ी बी बटे 2a और नफ़ी बी बटे 2a। जज़र हकीकी नहीं होंगे अगर बी की दूसरी को नफ़ी 4ac छोटा होगा सिफर से। तो यहाँ पर जज़र मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मश्क 10.4 पहला सवाल है मंदरजज़िल दो दर्जी मसावत के जज़रों की नेचर मालूम कीजिए। अगर जज़र मौजूद हो तो इनको भी मालूम कीजिए। पहला सवाल है 2x की दूसरी को नफ़ी 3x जमा 5 बराबर है सिफर के। तो दी गई मसावत को क्या करेंगे हम? a x की दूसरी को जमा b x जमा c बराबर है सिफर से मुआवजना करेंगे। मुआवजना करने पर क्या आएगा? a बराबर 2 आएगा, b बराबर नफ़ी 3 और c बराबर 5 आएगा। तो मुमीस का फॉर्मूला क्या है? ज़ाबिता क्या है? b की दूसरी को नफ़ी 4ac। तो यहाँ पे b की कीमत डालेंगे नफ़ी 3 की दूसरी को नफ़ी 4 ज़रब 2 ज़रब 5 जो बराबर होगा नफ़ी 3 की दूसरी को कितना होगा? नफ़ी 3 ज़रब नफ़ी 3 यानी 9 होगा। 4 2 8 8 5 40 9 नफ़ी 40। तो 40 में से 9 निकालेंगे वो आएगा 31 और 40 की जो अलामत है उसी अलामत को लगाएंगे। तो मुमीस क्या होगा? नफ़ी 31। तो ये हो गया b की दूसरी को नफ़ी 4ac छोटा है सिफर से, इसीलिए जज़र हकीकी नहीं होंगे। अगर जज़र हकीकी नहीं होंगे तो हमें मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा सवाल है 3x की दूसरी को नफ़ी 4 जज़र मुरब्बा 3x जमा 4 बराबर है सिफर को। तो दी गई मसावत को क्या करेंगे हम? a x की दूसरी को जमा b x जमा c बराबर है सिफर से मुआवजना करने पर हमें क्या मिलेगा? a बराबर 3 मिलेगा, b बराबर नफ़ी 4 जज़र मुरब्बा 3 मिलेगा और c बराबर 4 मिलेगा। मुमीस बराबर क्या है? b की दूसरी को नफ़ी 4ac। b की कीमत क्या है? नफ़ी 4 जज़र मुरब्बा 3 का मुरब्बा नफ़ी 4 ज़रब 3 ज़रब 4। तो ये नफ़ी 4 का मुरब्बा क्या होगा? 16 होगा। जज़र मुरब्बा 3 का मुरब्बा क्या होगा? 3 होगा। 16 3 48 नफ़ी 48। तो ये हो गया सिफर। तो मुमीस क्या हो गया यहाँ पे? b की दूसरी को नफ़ी 4ac बराबर है सिफर के। अगर ये बराबर है सिफर के तो जज़र क्या होंगे? हकीकी और मसाई होंगे। और जज़र क्या होंगे? नफ़ी b बटे 2a और नफ़ी b बटे 2a होंगे। तो ये हो गया नफ़ी b बटे 2a। नफ़ी b क्या है? नफ़ी 4 जज़र मुरब्बा 3 बटे 2 ज़रब 3 2 2 2 2 4। तो ये जज़र मुरब्बा इस 3 को कैसे लिख सकते हैं हम? जज़र मुरब्बा 3 जज़र मुरब्बा 3 नफ़ी नफ़ी जमा। तो ये हो गया 2 जज़र मुरब्बा 3 बटे जज़र मुरब्बा 3 जज़र मुरब्बा 3। ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2 बटे जज़र मुरब्बा 3। तो जज़र क्या है? 2 बटे जज़र मुरब्बा 3 और 2 बटे जज़र मुरब्बा 3 है। तीसरा सवाल है 2x की दूसरी को नफ़ी 6x जमा 3 बराबर है सिफर के। तो यहाँ पर दी गई मसावत को a x की दूसरी को जमा b x जमा c बराबर है सिफर से मुआवजना करने पर क्या मिलेगा? a बराबर 2 b बराबर नफ़ी 6 और c बराबर 3 मिलेगा। तो मुमीस क्या होगा? b की दूसरी को नफ़ी 4ac। तो यहाँ पे b क्या है? नफ़ी 6 उसकी दूसरी को नफ़ी 4 ज़रब 2 ज़रब 3 ये होगा 36 नफ़ी 24 जो बराबर है 12 के। तो b की दूसरी को नफ़ी 4ac क्या है? बड़ा है सिफर के। तो यहाँ पे जज़र मुख्तलिफ और हकीकी होंगे। और जज़र क्या होंगे? एक्स बराबर नफ़ी बी जमा नफ़ी जज़र मुरब्बा बी की दूसरी को नफ़ी 4ac बटे 2a। तो नफ़ी b की जगह डालेंगे नफ़ी 6 b का मुरब्बा यानी नफ़ी 6 का मुरब्बा नफ़ी 4 ज़रब 2 ज़रब 3 बटे 2 ज़रब 2। तो ये होगा नफ़ी नफ़ी जमा 6 जमा नफ़ी जज़र मुरब्बा 6 का नफ़ी 6 का मुरब्बा क्या होगा? 36 और ये होगा नफ़ी 24 बटे 4। तो ये हो गया 6 जमा नफ़ी जज़र मुरब्बा 36 नफ़ी 24 कितना हो गया? 12 बटे 4। तो ये हो गया 6 जमा नफ़ी। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 4 ज़रब 3 लिखेंगे। तो 4 का जज़र मुरब्बा क्या होगा? 2 जज़र मुरब्बा 3 बटे 4।
तो अब इसमें भी कॉमन क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 3 6 जमा नफी 3 2 जस्र मुरब्बा 3, तो ये दो चला गया, तो क्या बच गया, 3 जमा नफी जस्र मुरब्बा 3 बटे 2। तो जसर क्या है इसके, 3 जमा जस्र मुरब्बा 3 बटे 2 और 3 नफी जस्र मुरब्बा 3 बटे 2 है। दूसरा सवाल है के की कदर मालूम कीजिए जिसके लिए मंदरजसील दो दर्जी मसावत के मसावी जज़र हैं। तो पहले सवाल है इसमें 2x की दूसरी को नफ़ी के x जमा 3 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे दी गई मसावत को क्या करेंगे, ax की दूसरी को जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर हमें क्या मिलेगा, a बराबर 2, b बराबर नफ़ी के और c बराबर 3। दिया गया क्या है, मसावत के जज़र मसावी हैं। मसावत के जज़र कब मसावी होते हैं, जबकि मुमीज़ 0 के बराबर होना चाहिए, यानी b की दूसरी को नफ़ी 4ac बराबर 0 के। तो b की जगह पे क्या लिखेंगे, k की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4 ज़रब 2 ज़रब 3 बराबर है 0 के। तो ये हो गया k की दूसरी कुव्वत नफ़ी 24 बराबर है 0 के। k की दूसरी कुव्वत इधर आएगा तो ये होगा जमा 24, के बराबर क्या होगा, जमा नफ़ी जस्र मुरब्बा 24 बराबर है जमा नफ़ी जस्र मुरब्बा 6 ज़रब 4। तो इसको 2 बाहर लेंगे तो ये होगा जमा नफ़ी 2 जस्र मुरब्बा 6। के की कीमत हो गई जमा नफ़ी 2 जस्र मुरब्बा 6। दूसरा सवाल है के एक्स ब्रैकेट एक्स नफ़ी 2 जमा 6 बराबर 0। तो दी गई मसावत को ए एक्स की दूसरी को जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 से मुआवजा करने पर मसावत क्या दी गई है, के एक्स ब्रैकेट एक्स नफ़ी 2 जमा 6 बराबर है 0 के। तो पहले इसको ए एक्स की दूसरी को जमा बी एक्स जमा सी की शक्ल में लेके आते हैं। तो पहले क्या करेंगे, के एक्स को एक्स से ज़रब करेंगे तो ये होगा के एक्स की दूसरी कुव्वत, के एक्स को नफ़ी 2 से ज़रब करने पे क्या आएगा, नफ़ी 2 के एक्स जमा 6 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो गया के, बी बराबर क्या हो गया नफ़ी 2 के और सी बराबर क्या हो गया 6। तो मसावत के जज़र क्या है, मसावी हैं, तो हमारा मुमिस क्या होगा, 0 होगा। तो ये हो गया बी की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4ac बराबर है 0 के। तो बी क्या दिया गया है, नफ़ी 2 की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4 ज़रब के ज़रब 6 बराबर है 0 के। तो नफ़ी 2 के की दूसरी कुव्वत कितना होगा, 4 के की दूसरी कुव्वत नफ़ी 24 के बराबर है 0 के। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 के कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, के नफ़ी 6 बराबर है 0 के। तो 4 के बराबर है 0 के और के नफ़ी 6 बराबर है 0 के। तो 4 के बराबर है 0 के, तो के भी बराबर क्या होगा, 0 बटे 4। तो हमें पता है कि 0 बटे कोई भी नंबर हो तो उसका जवाब 0 ही होगा। तो के नफ़ी 6 बराबर 0 के, तो के बराबर 0 जमा 6, तो के बराबर 6। मगर अगर के बराबर 0 है तो मसावत में x की दूसरी कुव्वत और x ही नहीं होगा, इसीलिए ये मसावत में 2 जज़र मसावी हैं और के की कीमत क्या है, सिर्फ 6 होगी। तीसरा सवाल है, क्या ये मुमकिन है कि ऐसा आमों का बाग डिज़ाइन किया जाए जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है और इसका रकबा 800 मुरब्बा मीटर हो। अगर ऐसा मुमकिन है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। फ़र्ज़ कीजिए कि आमों के बाग की डिज़ाइन की चौड़ाई क्या है, L मीटर है, लंबाई क्या होगी, उसका चौड़ाई का दुगना है, यानी 2L मीटर होगी। तो आमों के बाग का रकबा बराबर, आमों के बाग का रकबा कैसा है, मुस्ततील है। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई, रकबे का ज़ाबिता क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो ये होगा L ज़रब 2L, 2L की दूसरी कुव्वत बराबर है, आमों के बाग का रकबा कितना दिया गया है, 800 मुरब्बा मीटर। तो L की दूसरी कुव्वत क्या होगा, 800 बटे 2 जो बराबर होगा 400। L का मुरब्बा नफ़ी 400 बराबर है 0 के। इस मसावत को अगर हम AL की दूसरी कुव्वत जमा BL जमा C बराबर 0 से मुआवजा करने पर हमें क्या मिलेगा, A बराबर 1 मिलेगा, B बराबर 0 मिलेगा, C बराबर नफ़ी 400। तो मुमीस क्या है, B की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4ac। तो अब इसमें इन सब कीमतों को डालने पर हमें क्या मिलेगा, 0 का मुरब्बा नफ़ी 4 ज़रब 1 ज़रब नफ़ी 400 जो बराबर होगा 1600 के। तो बी की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4ac क्या है, बड़ा है 0 से, इसीलिए जज़र हकीकी होंगे, इसलिए ऐसा डिज़ाइन मुमकिन है। तो एल की दूसरी कुव्वत बराबर है 400 के, तो एल बराबर क्या होगा, जमा नफ़ी जज़्र मुरब्बा 400 जो बराबर है जमा नफ़ी 20 के। तो इसकी लंबाई या तो 20 होगी या तो नफ़ी 20 होगी, लंबाई मनफी नहीं हो सकती, इसलिए आमों के बाग के डिज़ाइन की चौड़ाई कितनी होगी, हमने माना था L जो बराबर है 20 मीटर और लंबाई कितनी होगी, 2L जो बराबर है 2 ज़रब 20 मीटर के जो बराबर है 40 मीटर होगी। चौथा सवाल है, क्या मंदरजसील सूरत हाल मुमकिन है, अगर है तो इनकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। दोस्तों की उम्रों का हासिल जमा क्या है, 20 साल है। 4 साल पहले इनकी उम्रों का हासिल ज़रब
सालों में 48 था। मान लीजिए कि एक दोस्त की उम्र 1 साल है तो दूसरे दोस्त की उम्र क्या होगी, 20 नफी 1 साल होगी, क्योंकि दोनों की उम्रों का हस्ले जमा क्या होगा, 20 होगा। तो 4 साल पहले पहले दोस्त की उम्र क्या होगी, x नफी 4 साल होगी। दूसरे दोस्त की उम्र क्या होगी, 20 नफी x नफी 4 साल। तो 20 में से 4 निकालने पर होगा 16 नफी x साल के। दिया गया है क्या है, 4 साल के बाद में दोनों की उम्रों का हस्ले जब क्या होगा, 48। तो ये होगा x नफी 4 और 16 नफी x बराबर है 48। अब इन दोनों को ज़रब करेंगे, x को 16 से ज़रब करने पे आपका आएगा 16x। x ज़रब x कितना होगा, नफ़ी x की दूसरी कुव्वत, नफ़ी 16 चौक 64, नफ़ी नफ़ी जमा 4 ज़रब x, 4x बराबर है 48 के। तो ये हो गया 16x जमा 4x 20x, नफ़ी x की दूसरी कुव्वत, नफ़ी 64, इसको इधर लेंगे तो ये होगा नफ़ी 48। तो ये हो गया नफ़ी x की दूसरी कुव्वत जमा 20x, नफ़ी 112 बराबर है 0 के। तो अब इस मसावत को नफ़ी से ज़रब करेंगे तो ये होगा x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 20x जमा 112 बराबर है 0 के। तो मसावत को a x की दूसरी कुव्वत जमा bx जमा c बराबर है 0 से मुआवजा करने पर आपको क्या मिलेगा, a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर नफ़ी 20 मिलेगा, c बराबर 112 मिलेगा। तो मुमिस क्या होगा, b की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4ac यानी नफ़ी 20 की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4 ज़रब 112। तो नफ़ी 20 का मुरब्बा कितना होगा, 400, और इसको ज़रब करने पे आपको आएगा नफ़ी 448। इसमें से ये निकालेंगे तो आपको आएगा नफ़ी 48। तो बी की दूसरी को नफ़ी 4ac छोटा है 0 से, इसीलिए जज़र हकीकी नहीं होंगे, इसीलिए ये सूरत हाल मुमकिन नहीं है। 5वां सवाल है, क्या ऐसा मुस्ततिल पार्क का डिज़ाइन करना मुमकिन है जिसका अहाता 80 मीटर हो और रकबा 400 मुरब्बा मीटर? अगर ऐसा है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। फर्स्ट करते हैं कि मुस्ततिल पार्क की चौड़ाई कितनी है, b, और लंबाई l मीटर है। पार्क मुस्ततिल शक्ल का है, इसीलिए पार्क का अहाता क्या होगा, 2 ब्रैकेट l जमा b। तो पार्क का अहाता कितना दिया गया है, 80 मीटर बराबर 2 l जमा b। l जमा b बराबर कितना होगा, 80/2, यानी 2 1 2 2 4 8 0। तो l जमा b बराबर कितना होगा, 40। तो b बराबर होगा 40 नफ़ी l। पार्क का रकबा कितना दिया गया है, यहाँ पर 400 मुरब्बा मीटर दिया गया है। तो पार्क के रकबे का ज़ाबिता क्या होगा, l ज़रब b। तो l b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 40 नफ़ी l बराबर है 400 के। तो l ज़रब 40 कितना होगा, 40 l नफ़ी l की दूसरी कुव्वत बराबर है 400 के। तो l की दूसरी कुव्वत नफ़ी 40 l बराबर है नफ़ी 400 के। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम इसको नफ़ी से ज़रब कर रहे हैं। तो पूरी मसावत को हमें नफ़ी से ज़रब करना होगा। तो ये होगा l की दूसरी कुव्वत नफ़ी 40 l बराबर है नफ़ी 400 के। तो अभी हो गया l की दूसरी कुव्वत नफ़ी 40 l जमा 400 बराबर है 0 के। तो मसावत को a l की दूसरी कुव्वत जमा b l जमा c बराबर है 0 से मुआवजा करने पर आपको क्या मिलेगा, a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर नफ़ी 40, c बराबर 400 के। तो मुमिस क्या होगा, b की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4ac बराबर नफ़ी 40 की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4 ज़रब 1 ज़रब 400। तो नफ़ी 40 की दूसरी कुव्वत कितना होगा, 1600, नफ़ी 4 ज़रब 400 कितना होगा, 1600 बराबर है 0 के। तो ये हो गया 20 की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4ac बराबर है 0 के, इसीलिए जज़र हकीकी और मसावी होंगे, इसीलिए सूरत हाल मुमकिन है। जज़र क्या होंगे, l बराबर नफ़ी b/2a। तो l बराबर क्या होगा, नफ़ी b कितना है, नफ़ी 40/2 ज़रब 1, नफ़ी नफ़ी जमा 40/2, 2 1 2 2 2 4 0। तो l बराबर कितना हो गया, 20। तो पार्क की लंबाई कितनी होगी, 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी होगी, b बराबर 40 नफ़ी l, जो बराबर है 40। l की कीमत 20 है, 40 में से 20 निकालेंगे तो 20 मीटर। चौड़ाई कितनी होगी, 20 मीटर। पार्क की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर है।